हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपके साथ वादा किया था कि मैं प्रत्येक दिन आपके लिए ज्योग्राफी का एक वीडियो लेकर आऊँगा आपकी अपनी चैनल सिन्हा स्टडी पॉइंट पे। तो आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले आकाश गंगा के बारे में जानते हैं। आकाश गंगा है क्या? असंख्य तारों का समूह, असंख्य तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। ब्रह्मांड में बहुत सारे तारों का जो समूह है, पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारों का समूह यानी कि अरबों तारों का समूह जो होता है ये आकाश गंगा कहलाता है। आकाश गंगा जो है इसको इंग्लिश में गैलेक्सी बोला जाता है। आकाश गंगा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गैलेक्सी बोला जाता है। एक एक गैलेक्सी जो होता है पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी होता है। पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी होता है और एक गैलेक्सी में, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी होता है और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी होता है। समझ रहे हैं बात? ये इस तरह से एक गैलेक्सी है, इसको अगर हम नाम दें तो एक गैलेक्सी है, ये आपका दूसरा गैलेक्सी है, ये आपका तीसरा गैलेक्सी, ऐसे करके 100 अरब गैलेक्सी होते हैं और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। तो हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का हम लोग एक नाम रखें। क्या नाम रखें? मंदाकिनी। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या दिए हैं? मंदाकिनी। या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है मिल्की वे। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मिल्की वे। मिल्क से क्या बन गया? दुग्ध। मिल्क दुग्ध और वे रास्ता, यानी कि दुग्ध रास्ता को बोला जाता है मेखला, है ना? रास्ता को ही मेखला बोला जाता है। तो दुग्ध मेखला, इसका हिंदी का दो नाम आ जाता है, एक है दुग्ध मेखला और एक है मंदाकिनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मिल्की वे बोलते हैं। हमारी जो आकाश गंगा है उसका क्या नाम है? मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। हमारी आकाश गंगा से नज़दीकतम जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा से नज़दीकतम जो आकाश गंगा है उसका नाम है देवयानी। हमारी आकाश गंगा से नज़दीकतम आकाश गंगा कौन है? देवयानी। हमारी आकाश गंगा से नज़दीकतम आकाश गंगा कौन सा है? देवयानी। या इसी को बोला जाता है एंड्रोमेडा। देवयानी को क्या बोला जाता है? एंड्रोमेडा। 3 आकाश गंगा का ग्रुप, हमारी आकाश गंगा, उसके अलावा और भी आकाश गंगा होगा वहाँ। तो 3 आकाश गंगा के ग्रुप बाय ग्रुप कर हम लोग आकाश गंगा का अध्ययन करते हैं। तो हमारी आकाश गंगा के बगल में 3 आकाश गंगा है, आपस में बहुत दूरी पर है। जिस तरह से यहाँ फिगर में बनाया गया है वैसा नहीं है, ये आपस में बहुत दूरी पे है। फिर भी ये 3 का ग्रुप बनाया गया है और ये 3 ग्रुप, जब 3 आकाश गंगा आपस में मिल जाते हैं तो इसको बोला जाता है सुपर क्लस्टर। इसको क्या बोला जाता है? सुपर क्लस्टर। 3 आकाश गंगा का ग्रुप सुपर क्लस्टर कहलाता है। 3 आकाश गंगा का ग्रुप सुपर क्लस्टर कहलाता है। अब आते हैं हम लोग अपनी आकाश गंगा में सूर्य की स्थिति। हमारी आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा के एक किनारे पे सूरज है। हमारी आकाश गंगा के एक किनारे पे सूरज है और सूरज के बगल में एक तारा है। सूरज क्या है? एक तारा है ना? हमारी आकाश गंगा क्या है? तारों का असंख्य समूह है ना। कोई भी आकाश गंगा जो है वो क्या है? पूरे ब्रह्मांड में तारों का असंख्य समूह है। और उस आकाश गंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। उस आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, लेकिन हमें जितना का ज़रूरत होता है उतना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सूर्य से हमारी ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है? सूर्य है। और सूर्य के बगल में एक तारा है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बगल में एक तारा है जिसका नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आए कि पृथ्वी से सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है, इसमें बहुत सारा फंस जाते हैं। क्या मार देंगे? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो गलत है। हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो है सूरज है।
सूर्य के नज़दीक कौन सा तारा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर पूछे कि हमारे पृथ्वी से दूसरा नज़दीक कौन सा तारा है, पहला सूर्य, दूसरा प्रोक्सिमा सेंचुरी, पहला सूर्य, दूसरा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। हमारे आकाश गंगा के एक किनारे पे सूर्य है। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर मारता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसी तरह सूर्य भी अपनी आकाशगंगा यानी कि हम लोग का जो आकाशगंगा है उसके चारों ओर घूमता है। सूर्य को अपनी आकाशगंगा मिल्की वे को घूमने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। मिल्की वे को घूमने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इस 25 करोड़ वर्ष को कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। कॉस्मिक ईयर क्या हो गया? सूर्य द्वारा हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक चक्कर काटने में जो समय लगता है उस समय को बोला जाता है कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। तो कॉस्मिक ईयर कितना हो गया? 25 करोड़ वर्ष हो गया। अब आते हैं, इतना समय आखिर सूर्य को क्यों लग जाता है? तो यहाँ देखते हैं, सूर्य का रफ्तार पता है क्या है? सूर्य का रफ्तार है 250 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 250 किलोमीटर जाता है सूर्य, फिर भी 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। यानी कि कॉस्मिक ईयर क्या हो गया? 25 करोड़ वर्ष। सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है, उसको बोला जाता है कॉस्मिक ईयर। क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसको बोला जाता है सोलर ईयर। क्या बोलते हैं? सोलर ईयर। तो सोलर ईयर कितने दिनों का होता है? सोलर ईयर आपका 365 दिनों का होता है। सोलर ईयर 365 दिनों का होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर चारों ओर जितने दिनों में घूम जाया जाता है उसको बोला जाता है सोलर ईयर। तो ये कितना होता है? 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम जाता है। तो ये क्या है? सोलर ईयर है। सूर्य हमारे ब्रह्मांड आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। सोलर ईयर और कॉस्मिक ईयर में हमको नहीं लगता कि अब आपको प्रॉब्लम होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक में क्या क्या पढ़े हम लोग? आकाशगंगा पढ़े। आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगा को ही बोला जाता है गैलेक्सी। हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की संख्या 100 अरब है और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। सुपर क्लस्टर 3 आकाशगंगा का समूह होता है। सुपर क्लस्टर 3 आकाशगंगा का समूह होता है। हमारी आकाशगंगा के एक छोर पर सूर्य है। सूर्य के नज़दीकतम जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, जिसे कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। लेकिन सूर्य का रफ्तार क्या होता है? 250 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब हम लोग आते हैं अपनी आकाशगंगा के बारे में थोड़ा जानते हैं और विशेष। ये हमारी आकाशगंगा है। सबसे पहले आता है कि इसकी आकृति कैसी है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा का कोई शेप होगा ना, तो हमारी आकाशगंगा की आकृति जो है, शेप जो है, आकार जो है वो है स्पाइरल। क्या है? स्पाइरल, सर्पिलाकार। स्पाइरल कहने से आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या है सर्पिलाकार। कहीं सांप के आकार का तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सर्पिलाकार कहने का मतलब है कि स्प्रिंग आप देखे हैं ना इस तरह से, यहाँ पर अगर आपको तारा रखना रहे तो बहुत कम मात्रा में तारा आएगा और समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से तारा को अगर हम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में तारा को रख सकते हैं। तो हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है? सर्पिलाकार, स्प्रिंग के आकार का, है ना। हमारी आकाशगंगा का आकृति कैसा है? स्प्रिंग के आकार का, सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। अब बढ़ते हैं हम लोग। हमारे आकाशगंगा के एक छोर पर क्या है? सूर्य है।
हमारी आकाशगंगा के एक छोर पे क्या है? सूर्य है। सूर्य से सबसे नज़दीक क्या हो सकते हैं? ग्रह हो सकते हैं, नक्षत्र हो सकते हैं, या तारामंडल हो सकते हैं? ग्रह है। हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है? ग्रह है। हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है? ग्रह है, क्योंकि ये पूरा सौर मंडल का एरिया है ना, पूरा सौर मंडल। सौर मंडल में क्या होंगे? ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। तो हमारे सूर्य के नज़दीकतम क्या है? ग्रह हैं। उसके बाद नक्षत्र है। हमारे सूर्य के दूसरा नज़दीक क्या है? नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या 27 है। नक्षत्र कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वह भी तारा ही है। वहाँ 27 तारों का समूह है ना, वहाँ पे 27 तारों का समूह है, उसे बोला जाता है नक्षत्र। नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27 है। नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27 है। उसके बाद जो आता है वो है तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितनी है? तो 89 है ना। तारामंडल की संख्या कितनी है? 89 है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखा जाए तो पहला नंबर पे ग्रह है, दूसरा नंबर पे देखेंगे नक्षत्र है, और तीसरा नंबर पे तारामंडल है। तारामंडल की संख्या 89, नक्षत्र की संख्या 27 और ग्रह का संख्या 8। तो ज्योतिष में जो पढ़ाया जाता है इन्हीं नक्षत्रों के बारे में पढ़ाया जाता है। ज्योतिष में जो पढ़ा जाता है वो क्या पढ़ा जाता है? इन्हीं नक्षत्रों के बारे में पढ़ा जाता है। आप सुने होंगे कृष्ण भगवान को वृषभान कहकर भी बुलाया जाता है। तो कृष्ण भगवान जो है वृषभान नक्षत्र में जन्म लिए थे, इसलिए उनको वृषभान कह के बुलाया जाता है। तो एक वृषभान क्या है? एक नक्षत्र है। तो 27 नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा, सबसे पहले क्या आता है? ब्रह्मांड है। पूरा अगर देखें तो सबसे पहले क्या है? गोला बनाएंगे, और गोला में साइलोलिज्म के थ्रू दिखाना चाहेंगे, साइलोलिज्म के थ्रू दिखाना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या आता है? ब्रह्मांड आता है। उसके नीचे या उसके अंदर क्या आता है? तो आकाशगंगा आता है। उसके भी नीचे क्या होता है? तारामंडल आता है। उसके नीचे क्या आता है? नक्षत्र आता है। सबसे पहले क्या हो गया? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के नीचे आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर क्या हो जाएगा? तारामंडल। तारामंडल के अंदर क्या होगा? नक्षत्र। नक्षत्र के अंदर क्या हो जाएगा? सौरमंडल। और सौरमंडल के एक किनारा पे सूर्य होगा। सौरमंडल के एक किनारा पे क्या होगा? सूर्य होगा। सौरमंडल के एक किनारे पे सूर्य हो जाएगा। तो ऊपर से क्या था? ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा उसके अंदर, फिर तारामंडल, फिर नक्षत्र, फिर सौरमंडल, फिर उसके बाद एक किनारे पे सूर्य हो जाएगा। अब ये सूर्य से संबंधित और ब्रह्मांड से संबंधित जो बातें थी वो अब हम लोग जान गए। अब सबसे पहले सूर्य के बारे में बताया कौन? सूर्य क्या है, किसका चक्कर काटता है, ये सब के बारे में कुछ भूगोलविद्ता ने जानकारी दी है। उनमें सबसे पहले जो जानकारी दी है, मिस्र के रहने वाले थे एक व्यक्ति क्लॉडियस टॉलमी। मिस्र के रहने वाले थे एक व्यक्ति क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि एक पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिए थे। इन्होंने बोला कि सूर्य एक जगह पर है, पृथ्वी जो है एक जगह पे है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी क्या है? एक जगह पे है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये सिद्धांत बहुत वर्षों तक माना गया। ये सिद्धांत बहुत वर्षों तक माना गया। इन्होंने सूर्य को ही पृथ्वी के चक्कर लगा दिया। इन्होंने क्या किया? सूर्य को ही पृथ्वी के चारों ओर घुमा दिया अपनी सिद्धांत में, और इससे जुड़ी हुई उन्होंने कई पुस्तक भी लिख डाली। फिर उसके बाद इनके पास बहुत सालों के बाद आए कोपरनिकस। कोपरनिकस बोले कि जी नहीं, ये जो टॉलमी महोदय हैं इन्होंने गलत बताया है। ये अपनी जानकारी के अनुसार बोला कि ये टॉलमी महोदय ने गलत बताया है। दरअसल सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी क्या कर रहा है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक कोपरनिकस ने बोला। फिर उसके बाद आया केपलर। इनके बाद क्या कौन आए? कोपरनिकस के बाद केपलर। केपलर ने बताया कि ये बात तो कोपरनिकस सही बोल रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ना मैं चाहूँगा। इन्होंने क्या बोला कि इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। क्या जोड़ना चाहूँगा? कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगा रहा है, लेकिन किस पथ पे? अंडाकार पथ पे। किस पे? अंडाकार पथ पे या दीर्घवृत्ताकार पथ पे। इसको क्या बोला जाता है? दीर्घवृत्ताकार को इलिप्टिकल क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पथ पे। किस पथ पे? अंडाकार पथ पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पथ। बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में किस पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमता है ना? या पृथ्वी का ऑर्बिट किस आकार का है? तो किस आकार का है? इसको ऑर्बिट बोला जाता है। जिस कक्षा में जिस लाइन पर ये चलता है, इसको इसका ऑर्बिट बोला जाता है। तो एक कौन सा लाइन है? दीर्घवृत्ताकार लाइन पे चलता है। किस पे? दीर्घवृत्ताकार या एलिप्टिकल या अंडाकार पथ। इनके बाद आए गैलीलियो महोदय। इनके बाद क्या आए? कौन आए? गैलीलियो। गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाया और दूरबीन के सहारे से इन्होंने बताया कि ये जो कोपरनिकस और केपलर दोनों सही बोल रहे हैं, इनका गलत था। टॉलमी महोदय ने जो बोला था वो गलत बोला था। टॉलमी महोदय ने गलत बोला था। कोपरनिकस और केपलर दोनों सही बोल रहे हैं। यानी कि इन्होंने भी इनका समर्थन किया। इन्होंने भी बोला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर मार रहा है। अब इनके बाद एक आए भूगोलवेत्ता जिनका नाम था हब्बल। एडविन हब्बल। पूरा नाम क्या था? एडविन हब्बल। इन्होंने एक टेलीस्कोप बना दिया। इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया और उस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? अंतरिक्ष में भेज दिया। इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया और इस टेलीस्कोप को कहाँ भेज दिया? यहाँ भेज दिया, अंतरिक्ष में भेज दिया। और इसकी सहायता से इन्होंने क्या देखा कि जितनी भी आकाशगंगा है वो आकाशगंगा के बीच तारों के बीच में गैपिंग बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? वो तारे जो हैं आपस में दूर होते जा रहे हैं। ये क्या देखें कि तारे जो हैं वो आपस में दूर होते जा रहे हैं। जितने भी ये क्या देखे हब्बल महोदय? इन्होंने एक टेलीस्कोप बना दिया जिसका नाम क्या पड़ा? इन्हीं के नाम पे पड़ गया, हब्बल टेलीस्कोप, है ना। हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से इन्होंने क्या देखा कि जितने भी तारे हैं आपस में दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक किसकी सहायता से? हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से हब्बल महोदय ने बताया। अब चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सुपर क्लस्टर क्या है? सुपर क्लस्टर 3 तारों का समूह है। सुपर क्लस्टर क्या है? 3 तारों का समूह है। हमारी जो आकाशगंगा क्या है? तो असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारों का समूह है। पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे, कितने आकाशगंगा है? तो 100 अरब आकाशगंगा। पूरे ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है? 100 अरब आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। सुपर क्लस्टर समझ रहे हैं? 3 आकाशगंगा का ग्रुप है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। इसके नज़दीकतम जो आकाशगंगा है देवयानी है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के एक छोर पर है जो आकाशगंगा का चक्कर काटता है। ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी आकाशगंगा का चक्कर काटता है। फिर भी इसको 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। 25 करोड़ वर्ष को कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। 25 करोड़ वर्ष को कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। हमारा सूर्य के नज़दीकतम जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। हमारे सूर्य के नज़दीकतम जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। हमारी जो आकाशगंगा है उसकी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। सूर्य के नज़दीकतम क्या है? ग्रह है। ग्रह से नज़दीकतम क्या है? नक्षत्र है। नक्षत्र से नज़दीकतम क्या है? तारामंडल है। सबसे पहले क्या आता है? बड़ा में ब्रह्मांड आ जाएगा। ब्रह्मांड के अंदर रखना रहेगा तो आकाशगंगा आ जाएगा। आकाशगंगा के अंदर रखना रहेगा तो तारामंडल आ जाएगा। तारामंडल के अंदर रखना रहेगा नक्षत्र आ जाएगा। नक्षत्र के अंदर क्या हो जाएगा?
सौरमंडल हो जाएगा। सौरमंडल के एक किनारा पर क्या रहेगा, सूर्य रहेगा। सौरमंडल का केंद्र में कौन रहेगा, सूर्य रहेगा। अब इनसे जुड़ा हुआ जो सिद्धांत दिए टॉलमी महोदय ने क्या कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, इन्होंने कहा। बाद में ये सिद्धांत गलत हो गया और कोपरनिकस जो थे इन्होंने क्या बोले, इन्होंने बोला कि नहीं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काट रहा है। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर काट रहा है, पृथ्वी चक्कर काट रहा है। फिर उसके बाद केपलर आए कि ये तो सही बोल रहे हैं कोपरनिकस की सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काट रहा है, लेकिन ये किस पथ में चक्कर काट रहा है, अंडाकार पथ में चक्कर काट रहा है, या दीर्घवृत्ताकार या फिर इलिप्टिकल पथ में चक्कर काट रहा है। फिर उसके बाद गैलीलियो आए, इन्होंने दूरबीन की सहायता से इसको प्रूफ किया। इन्होंने क्या किया, दूरबीन की सहायता से इसको प्रूफ किया। फिर हब्बल आए, हब्बल ने एक टेलीस्कोप बनाया जिसका नाम पड़ गया हब्बल टेलीस्कोप। इन्होंने उसकी सहायता से क्या देखे कि सभी तारे आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। नज़दीक भी तारे हैं तो आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। देखिए टॉलमी महोदय जो थे इन्होंने कुछ ऐसा इन्होंने एक मानचित्र भी बनाया था। ये जब एक मानचित्र बनाए थे तो उस मानचित्र को देखकर ही कोलंबस, उस मानचित्र में मानचित्र थोड़ा सा चिपटा हो गया था, जिसके कारण कोलंबस इंडिया का रास्ता कभी खोज नहीं पा रहा था। इंडिया का रास्ता जो है ना, वो मानचित्र के चिपटा रहने के कारण ही कोलंबस को इंडिया आना था, लेकिन वो चले गए कहाँ, अमेरिका चला गया था। तो टॉलमी महोदय, दूसरी इनकी बताते हैं कि टॉलमी, ये जो बंगाल की खाड़ी है हमारे देश में, भारत में बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी को सबसे पहले मानचित्र में दिखाया था टॉलमी ने ही। यहाँ तक कि हिमालय पहाड़ से गंगा नदी निकलती है, इसे भी टॉलमी ने ही दिखलाया था। तो टॉलमी, अलग बात है कि एक गलत सिद्धांत दे दिए, इनके कारण कुछ भी हुआ, लेकिन टॉलमी एक महान भूगोलवेत्ता थे, इसमें कोई शक नहीं। किसी का एक गलती उसकी पूरी काबिलियत को नहीं छुपा सकता है। तो एक क्या है, टॉलमी महोदय ने बंगाल के खाड़ी को सबसे पहले अपने मानचित्र में दिखाया, फिर उसके बाद हिमालय पहाड़ को भी इन्होंने दिखाया, और हिमालय पहाड़ से गंगा नदी निकल रही है उसको भी इन्होंने, टॉलमी महोदय ने ही सबसे पहले